वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 4। बेटा कल हमने साइंस के सब्जेक्ट में किया था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और मैंने आपको एक्सरसाइज सॉल्व करके प्रोवाइड भी की थी। आज हम उसी चैप्टर में एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। कल मैंने आपको कुछ वीडियोस भी दी थी एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए इसमें कौन कौन से पार्ट्स यूज़ होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन होता है? हम लोग, जो कि लिविंग फॉर्म में हैं, जो सांस लेते हैं। ठीक है, हम काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं और इन एक्टिविटीज़ के दौरान हमारी बॉडी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाती है। वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? जो यूज़फुल नहीं होते बॉडी के लिए, जैसे कि यूरिन, स्टूल, स्वेटिंग, ये सब क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं, हमारी बॉडी के लिए यूज़ तो नहीं होते ना। तो उसने यही कहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जब भी वो नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं तो उनकी बॉडी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालती है। दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? जहरीले। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, जहरीले होते हैं। क्यों जहरीले होते हैं? क्योंकि अगर इनको ज़्यादा देर तक हम बॉडी में रखेंगे तो ये हमारे बॉडी के किसी ऑर्गन को डैमेज कर सकते हैं। और ये जो टॉक्सिक वेस्ट है एक्यूमुलेट होता है इन बॉडी और ये हमें हार्म करता जाएगा। एक्यूमुलेट मीन्स इकट्ठा होना। ठीक है, जैसे ज़्यादा देर तक अगर यूरिन हमारी बॉडी में रहेगा तो वो क्या करेगा? हमारी बॉडी को गलाना शुरू कर देगा, वो हमारी किडनीज पे इफेक्ट करेगा। तो अल्टीमेटली हमारी जो ऑर्गन है वो क्या हो जाएगी? डैमेज। सो दे मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। उन्हें बॉडी से निकालना ज़रूरी है। इसी प्रोसेस को जब हमारे बॉडी में से वेस्ट रिमूवल निकल जाता है, हमारी बॉडी उसे एक्सक्रीट कर देती है। एक्सक्रीट मीन्स निकाल देना, एक्सक्रीट कर देती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, और ये जो सिस्टम है जिसमें ये सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जो हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में, ये क्या होते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स। इनमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। आई रिपीट, किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, ये क्या हेल्प करते हैं? रिमूव करने में बॉडी के वेस्ट को, और इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। द सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स दैट हेल्प्स द वेस्ट टू रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, इनको क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? वेस्ट मटेरियल का रिमूवल बॉडी में से। और ये रिमूवल बॉडी में से कौन करता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जो कि होती हैं 4। फर्स्ट होती है किडनीज, सेकंड यूरेटर्स, थर्ड यूरिनरी ब्लैडर एंड फोर्थ इज यूरेथ्रा। सबसे पहले किडनीज। अब ये डायग्राम देखो यहाँ पे, ये क्या है हमारे पास? किडनीज। ये होती हैं बीन शेप्ड। बीन शेप्ड मीन्स राजमा जैसी। राजमा देखा है ना हमने, वो ऐसा होता है। तो किडनीज क्या होती हैं? बीन शेप्ड। बीन शेप्ड के बाद यहाँ पे जो यूरिन आता है वो किडनी ट्रांसफर करती है थ्रू यूरेटर्स। यूरेटर्स क्या हुई हैं? पाइप्स होती हैं। ठीक है, ये पाइप्स फिर किसको देती हैं? आगे यूरिनरी ब्लैडर को। यूरिनरी ब्लैडर इसको थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है, देन वो क्या करता है? यूरेथ्रा को इसको दे देता है और अल्टीमेटली हमारी बॉडी से यूरिन पास आउट हो जाता है। तो हम किडनी की तरफ चलते हैं पहले। इट इज अ पेयर ऑफ बीन शेप्ड ऑर्गन्स। बीन जैसे मैंने ये राजमा बनाए। दे आर लोकेटेड जस्ट अबव द वेस्ट लाइन। अब वेस्ट लाइन क्या होती है बेटा? कमर। इसमें देखो, ये हमारी क्या है? कमर। ये एक पोर्शन, ये कहाँ पे है? कमर के ऊपर। सो किडनीज आर जस्ट लोकेटेड अबव द वेस्ट लाइन ऑन ईदर साइड ऑफ बैकबोन। बैकबोन कहाँ होती है? ये रीढ़ की हड्डी जो इसके पीछे होती है। ठीक है, यूरिन इज फॉर्म्ड इन किडनीज। किडनीज में यूरिन जो है वो फॉर्म होता है। यूरिन कंटेन्स हार्मफुल सब्सटेंसेस। इसमें क्या होते हैं? हार्मफुल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट पार्ट है यूरेटर्स। यूरेटर्स क्या होते हैं? नैरो ट्यूब्स। जैसे बताया, ये वाली नैरो ट्यूब्स हैं। ये क्या करती हैं? यूरिन को कैरी करती हैं। कहाँ से कहाँ तक? किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक। और यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक क्या होती है? बोरी। ये क्या? एक बोरी है, एक थैली है। ठीक है, जिसमें कि यूरिन स्टोर होता है
और अल्टीमेटली ये यूरेथ्रा के पास जाता है, यहाँ से यूरिन इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है बेटा, सबसे पहले किडनीज के पास जाएगा यूरिन, यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। फिर किडनीज क्या करती है, यूरेटर्स के थ्रू, पाइप्स के थ्रू यूरेथ्रा में यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसफर करती है। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, उसको यूरेथ्रा से बाहर निकलवा देता है। इतनी क्लियर हुई बात। अब करते हैं फंक्शंस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। सबसे पहले तो हमें पता ही है कि रिमूवल ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में, प्लस इट हेल्प्स टू मेंटेन वाटर कंटेंट इन द बॉडी। अब बेटा ये वाटर कंटेंट को कैसे मेंटेन करेगी, आप कभी भी ध्यान दोगे जब आप वॉशरूम जाकर आओगे, जब आपकी बॉडी में से यूरिन पास होता है, तब आपको प्यास लगती है। प्यास लगती है तो आप पानी पीते हो, पानी में होते हैं न्यूट्रिएंट्स, और पानी किसके लिए चाहिए, हमारी बॉडी को भी चाहिए। हमारी बॉडी में 90% तो पानी होता है। तो ये क्या करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही पार्ट है कि यूरिन निकला और आपको फिर से प्यास लगी। सो इट हेल्प्स टू मेंटेन वाटर कंटेंट इन द बॉडी। अब हेल्दी हैबिट्स क्या होती है फॉर प्रॉपर डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन। सबसे पहले कि हमें रेगुलर इंटरवल्स पे खाना चाहिए। रेगुलर इंटरवल मीन्स थोड़े थोड़े समय के टाइम पे हमें कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, एक ही बार में सारा नहीं खाना चाहिए। सेकेंड, हैव अ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है आपको पता ही है। च्यू फूड वेल, खाने को अच्छे से चबाएं ताकि वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो। डू नॉट ओवर ईट, इट कॉजेज अनईजीनेस एंड डाइजेशन। हमें ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना, जितनी भूख लगी है उतना ही खाना है और छोटे छोटे इंटरवल्स पे खाना है, क्योंकि अगर हम ओवर ईट कर जाएंगे, ज़्यादा खा जाएंगे तो हमें क्या होगी, घुटन होने लग पड़ती है, घबराहट होने लग पड़ती है, प्लस बेहजमी हो जाती है, इंडाइजेशन हो जाती है। ईट योर फूड एट अ क्लीन प्लेस, साफ सुथरी जगह पर खाना खाना चाहिए। ऑलवेज टेक योर मील इन अ प्लेजेंट एटमोसफियर, अच्छे जहाँ पे एटमोसफियर हो, जहाँ पे स्मेल ना आती हो, जहाँ पे फ्लाइज ना हो, वहाँ पे जाकर खाना खाना चाहिए। डू नॉट रन और डू एनी हैवी एक्सरसाइज जस्ट आफ्टर ईटिंग। तुरंत खाना खाने के बाद ही हमें कोई एक्सरसाइज नहीं करनी या सैर करने के लिए नहीं जाना, कुछ टाइम गैप देना है, फिर सैर करने जाना है। हैव अ फिक्स्ड टाइम फॉर ईटिंग, अपने शेड्यूल को सेट करो। अगर 9 बजे ब्रेकफास्ट करना है, 2 बजे लंच करना है, 7 o'clock डिनर करना है, तो हमारा वो प्रॉपर टाइम फिक्स होना चाहिए। किसी टाइम पे ऐसे ही नहीं खाना खा लेना कि 12 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे, 4 बजे लंच करेंगे, 10 बजे डिनर करेंगे। तो हमें एक प्रॉपर शेड्यूल फिक्स करना चाहिए। हैव रेगुलर टॉयलेट हैबिट्स मीन्स थोड़े थोड़े फ्रीक्वेंसी के बाद, थोड़े थोड़े टाइम के बाद हमें वॉशरूम जाते रहना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा देर तक स्टूल या यूरिन को होल्ड ना करें और अपनी ऑर्गन को डैमेज ना करें। ड्रिंक एटलीस्ट 2 ग्लास ऑफ वाटर एज सून एज यू गेट अप, मतलब अर्ली मॉर्निंग में खाली पेट हमें 2 ग्लास पानी के पीने चाहिए, प्लस 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर तो दिन में हमें पीने ही चाहिए। इसके अलावा ईच फाइबर रिच फूड लाइक होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स एंड फ्रूट्स। ईट क्या करना चाहिए हमें, फाइबर रिच फ्रूट। फाइबर रिच क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया था, जिसमें ग्रेन्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, लेग्यूम्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। लिमिट योर इनटेक ऑफ फूड दैट आर रिच इन फैट, जो फैट में ज़्यादा कंटेंट कंटेन कर रहे हैं हमें वो फूड्स नहीं खाने चाहिए, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ाज, ऐसी चीज़ें। एक्सरसाइज रेगुलरली, इट कॉज स्वेटिंग। स्वेटिंग मीन्स पसीना आना। स्वेट क्या करता है, वेस्ट है हमारी बॉडी से, इसको निकलना ही चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। डू नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स, ज़्यादा स्वीट्स, ज़्यादा मीठा या चॉकलेट्स नहीं खानी। स्वीट्स मीन्स मीठा। इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है बेटा। ये एक्सरसाइज जो आपकी है, ये आपको होमवर्क दी जा रही है, ये आप खुद करेंगे सॉल्व, प्लस ये जो क्वेश्चंस हैं जो आपको ये एक्सरसाइज दी जा रही है, इसका सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को आप अपनी रफ कॉपी पे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इसके सॉल्यूशंस हम आपको फिर नेक्स्ट डे कल प्रोवाइड करेंगे। देन धीरे धीरे हम लॉन्ग आंसर्स करेंगे, देन एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और इसी तरह हम ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है प्लीज़ मेरे को कॉल करके बता दीजिएगा। एंड आई होप आपको ये चैप्टर अब समझ आ गया होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी। वीडियोस को एक बार फिर से दोबारा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ आ जाए। थैंक यू।